हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 19। क्वेश्चन में गिवन है कि कुछ फल 10 रुपये में 15 की दर से खरीदे गए। दूसरे प्रकार के फल जो है दूनी संख्या में 15 रुपये में 10 की दर से खरीदे गए। यदि दोनों प्रकार के फलों को मिलाकर 20 रुपये में 18 की दर से बेचने पर 40 रुपये की हानि होती है तो दूसरे प्रकार के कुल फल कितने खरीदे गए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या कहता है कि कुछ फल 10 रुपये में 15 की दर से खरीदे जा रहे हैं और दूसरे प्रकार के फल दूनी संख्या में खरीदे जा रहे हैं 15 रुपये में 10 की दर से। तो दोनों को मिलाकर अगर 20 रुपये में 18 की दर से बेचा जाता है तो 40 रुपये की हानि होती है। तो दूसरे प्रकार के कुल कितने फल खरीदे गए, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो एक बात बताओ, 10 रुपये में पहले प्रकार के कितने फल खरीदे गए, 15, और दूसरे फल जो है 15 रुपये में कितने खरीदे गए हैं, 10 की दर से। तो एक बात बताओ, कह रहा है लेकिन दूनी संख्या में खरीदे गए हैं दूसरे प्रकार के फल। तो अगर पहले में अगर 10 फल खरीदे 15 फल खरीदे गए हैं 10 रुपये में और यहाँ 10 फल खरीदे गए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका दूना बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 15 दूनी 30 और यहाँ 10 छिक्का 60। तो यहाँ पे 30 रुपये में मतलब 15 दूनी 30 फल कब खरीदे जा रहे हैं, 2 से गुणा इधर भी करो और यहाँ 6 से करिए तो इधर भी 6 से करो। तो आपको पता चलेगा, देखो 10 दूनी 20 रुपये तो ये और 15 छिक्का 90 रुपये ये, 90 और 20 कितना होगा, 110 रुपये। तो 110 रुपये में कितने फल खरीदे जा रहे हैं बेटे, 15 दूनी 30 और 10 छिक्का 60। तो देखो 30 का दुगुना 60 हो गया। कह रहा है कि दूनी संख्या में खरीदे जा रहा है दूसरे वाले, तो दूनी संख्या दुगुना कर दिया मैंने 30 का। तो 60 और 30 कितने हो जाएंगे, 90 फल। तो 90 फल कितने रुपये में खरीदे जा रहे हैं, 110 रुपये में। और कह रहा है कि 18 रुपये 20 रुपये में 18 की दर से बेच रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं चेक करूं तो यहाँ 90 फल है तो मुझे यहाँ भी 90 बनाने पड़ेंगे। तो 18 पंजे 5 से बोथ साइड गुणा कर देते हैं, तो 20 पंजे 100 रुपये में 90 फल जो है ये क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो एक बात बताओ, ठीक है, तो एक बात बताओ, 110 में 90 खरीद के 100 रुपये में बेच रहा है तो 10 रुपये की हानि हो रही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे 10 रुपये की हानि कब हो रही है, जब टोटल फल कितने हैं, 90, है ना। तो कह रहा है 40 रुपये की हानि होती है, ये दे रखा है। तो 40 की अगर हानि होती है तो 4 से बोथ साइड गुणा कर देते हैं। तो टोटल फल कितने निकल जाएंगे यहाँ पे, 360। तो 360 फल कब निकले, 360 फल कब हुए, जब मतलब 4 गुना करना पड़ा 90 का, है ना। तो यहाँ पे दूसरे प्रकार के कुल कितने फल खरीदे गए, तो यहाँ पे कितने खरीदे गए हैं, 60, ठीक है। तो इसका 4 गुना करना पड़ेगा ना, तभी तो टोटल आएगा। तो 60 का 4 गुना कर देंगे तो 6 चौक 24, 240 फल हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरे प्रकार के 4 गुना, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 गुना करा है, ठीक है। बात समझ में आ रही, 10 रुपये की हानि में 4 गुना कराया तब तो 40 रुपये की हानि हुई। तो टोटल फल निकल गए यहाँ से। तो 4 गुना जब फल निकल रहा है तो 4 गुना दूसरे प्रकार के होंगे, 4 ही गुना पहले प्रकार के होंगे। तो बात समझ में आ रही, दूसरे को कहेगा तो 4 से गुणा कर दो तो दूसरे का आ जाएगा, और पहले का कहेगा तो 4 से गुणा कर दो तो पहले के फल हो जाएंगे टोटल। तो दूसरे प्रकार के फल हो जाएंगे 240, 6 चौक 24, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटे। शहर बी में कोई सामान शहर ए की तुलना में 20% सस्ता है, शहर सी में 20 से 25% सस्ता है। यदि कोई व्यापारी शहर सी से उस सामान को खरीदकर ए में ले जाकर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ कमाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। रेलवे में आपका जो है, बैंक में और एसएससी में इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना, घुमाने फिलाने वाले क्वेश्चन। चलो देखते हैं। कह रहे शहर बी में कोई सामान शहर ए की तुलना में 20% सस्ता है। बी किस पे डिपेंड हो गया, ए पे, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ए पे डिपेंड हो गया तो हम मान लेते हैं कि ए में जो सामान है वो 100 रुपये का है। तो बी में कह रहा है ए की तुलना में 20% सस्ता है, तो बी में कितने का हो जाएगा, वो 20% सस्ता है तो 80 रुपये में 20 रुपये कम हो जाएंगे। फिर कह रहा है शहर सी जो है, सी में 20 से 25% सस्ता है। अब जो सी है वो बी पे डिपेंड हो गया, तो इसका 25% सस्ता है तो इसका 25% हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 4 20, इसका 25% 20 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 60 रुपये। तो शहर सी में कितने रुपये का है, 60 रुपये का पड़ेगा। तो कह रहा है यदि कोई व्यापारी शहर सी से उस सामान को खरीद कर 60 रुपये में खरीद कर और ए में ले जाकर बेचे 100 में, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो 60 का खरीद कर 100 में बेचेगा तो कितने का लाभ हो रहा है, 40 का। कितने पे हो रहा है, 60 पे ही तो हो रहा है ना। तो ये ध्यान रखना हमेशा बेटे, इस चीज़ की गलती कभी मत करना। तो बटे में हमेशा 60 आएगा, ठीक है, गुणा 100। तो यहाँ से देखो बेटे 20 पंजे 100, 20 तिहाई 60, 5 चौक 20, 200 बटे 3 हो जाएगा। और 200 बटे 3 क्या होता है, 3 छिक 18, 3 छिक 18, 2 बटे 3, तो 66 और 2/3 इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। समान अंकित मूल्य की स्थिति में जब अंकित मूल्य बराबर हैं तो 30%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा x है तथा 15%, 25% और 20% क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा y है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ध्यान रखो, समतुल्य बट्टा, देखो पहली बात तो बट्टे का मतलब होता है छूट, लगातार छूट। छूट के बाद उसका समतुल्य बट्टा होता है जस्ट उसका उल्टा।
ठीक है ना, जितने का छूट हुआ उसको 100 में से माइनस कर दो, समतुल्य बट्टा निकल जाता है। बात समझ में आ रही है। तो इसका अंकित मूल्य हमें नहीं पता सामान का क्या है, मैंने मान लिया 100 रुपये है, ठीक है। तो पहले जब इसको 30% की छूट मिली है तो वो कितने की हो जाएगी, 70 रुपये की। फिर कह रहा है फिर 20% की छूट मिली है, तो अब इसका 20% कितना हो जाएगा, 70 रुपये होगा ना, छूट मिलने के बाद 70 रुपये की वस्तु हो गई अंकित मूल्य की। तो अब 20% का लगातार छूट कर रहा है, तो 20% इसका कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। अगर मैं 14 रुपये कम कर दूँ इसमें, तो 10 में 4 गया 6, आपका बचेगा 6 में से गया 5, 56 रुपये। तो 20% की छूट करने के बाद ये 56 रुपये की हो गई वस्तु। अब 10% की फिर छूट कर रहा है, तो अब इसमें 10% क्या हो जाएगा, 56 का 5.6। तो अगर मैं 5.6 माइनस कर दूँ तो बेटे ये आ जाएगा आपका, मान लो 56.0 है, तो 10 में 6 गया 4, और यहाँ बचेगा 5 में से 5 गया 0, और ये हो गया 50.4 रुपये का ये जो है वस्तु बिकेगी। और समतुल्य बट्टे की बात कर रहा है, तो 100 में से इसे घटा दूँ तो ये आ जाएगा 49.6, ठीक है। ये समतुल्य बट्टा हो जाएगा, 100 में से मैंने 50.4 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 49.6, ध्यान रखना। अब दूसरे का समतुल्य बट्टा निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है। एक्स, ये एक्स के लिए है, ठीक है। अब वाई के लिए बात करते हैं। तो वाई के लिए मान लो पहले 100 रुपये की वस्तु थी, फिर 15% का पहला छूट मिला तो कितनी हो जाएगी, 85 रुपये की। फिर इसका 25% का छूट मिला, तो 85 का 25% का छूट जो है कितना हो जाएगा, इसका 75/100 कर देते हैं। तो बेटे मैं इसको ऊपर ही बता देता हूँ, ठीक है ना। तो 85 का अगर मैं 25% की छूट करना चाह रहा हूँ तो 3/4 हो जाएगा। 4 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये हो जाएगा आपका, एक बचेगा 0 पॉइंट लगा, 0 बढ़ा देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। 21.25 को मैं गुणा करूँ तो 25 या 75 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 3 और 3 दूनी 6, 63.75 हो जाएगा। तो ये 63.75 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। अब इसका 20% फिर छूट करनी है, इसका 20% कितना हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा देखो 10% तो हो जाएगा 6.325, ठीक है। 10% कितना हो जाएगा, 6.325, इसका 10% हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो इसका 20% आ जाएगा। 5 दूनी 10 का 0, 2 दूनी 4 1 5, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 12.625 आ रहा है। तो 12.625 जो है हमको क्या करना पड़ेगा, ये 12 है, ठीक है, 12.625। तो 12.625 जो है इसमें से माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है बेटे। ये जो मैं इधर लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन हो रहा है, क्या हो रहा है, 12.625। तो 12.625 आया, इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा इसमें से, ठीक है ना। तो 12.625, तो वैल्यू कितनी आ रही है चेक कर लेते हैं। तो देखो मान लो यहाँ पे 0 1 बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 4 बचेगा, 14 में से 5 गया 9, और आपका कितना बचेगा फिर, ये बचेगा 12 में से 6 गया 6 पॉइंट, और आपका हो जाएगा 2 में से 2 गया 0, और 6 में से गया 5, तो ये 50.69 आ जाएगा, 50.69। तो अब 50 पॉइंट अगर ये 69 आ गया, तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, यहाँ 50.4 था पहले वाले में, अब क्या आया 50.6। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू और छोटी हो जाएगी जब मैं 100 में से घटाऊंगा। तो बात समझ में आ रही है। पहले वैल्यू देखो 50.4 थी, तो 100 में से घटाऊंगा तो यहाँ पे वैल्यू कैसी आ जाएगी, बड़ी, और यहाँ पे 50.6 है, ये बड़ी है, तो 100 में से घटाऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, छोटी। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, ग्रेटर दैन है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो है इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई है, आप लोग एक बार सॉल्व करके देख लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। किसी वस्तु को 940 रुपये में बेचने से हानि होती है तथा 1400 रुपये में बेचने से लाभ होता है। यदि हानि की राशि लाभ से 30% अधिक हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं बेटे। कह रहा है कि वस्तु को मान लेते हैं कि x रुपये की हानि होती है, ठीक है ना, 940 में बेचने पे। तो अगर 940 रुपये में अगर बेचा जा रहा है तो x रुपये की हानि होती है, तो वो मैंने इसमें जोड़ दिया, तो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस के। और ऐसे ही कह रहा है अगर उसको 1400 रुपये में बेचा जा रहा है तो उसको लाभ होता है, तो मान लेते हैं x रुपये का लाभ होता है, तो वो मैं माइनस कर दूंगा, तो ये भी CP के बराबर हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन इसने क्या डाल दिया कि यदि हानि की राशि लाभ से 30% अधिक है, मतलब लाभ अगर, मतलब बात समझ में आ रही है, जब उसको लाभ x रुपये का होता था तो मैंने x रुपये माइनस कर दिए, तो जो ये हानि हो रही थी ना इसमें, तो वो 30% अधिक है, तो ये हो जाएगा बेटे 13/10, ठीक है। 130/100 का 13/10, ये चीज़ आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हानि ज़्यादा हो रही है 30%, ठीक है ना। तो इसीलिए मुझे हानि को बढ़ाना पड़ रहा है जिससे कि इसमें
हानि को क्या कहते हैं, ज़्यादा करके लिखना पड़ रहा है, ऐड करना पड़ रहा है, जिससे कि ये कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाए। बात समझ में आ रही है। यहाँ से देखो, अगर ये माइनस का एक्स अगर इधर आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 13 और प्लस एक्स जो है 13 की, देखो मैं आपको बता दूँ, तो ये हो जाएगा बेटे 13x/10 और प्लस के x बराबर, ये 940 उधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1400 में से 940 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 460। ठीक है, यहाँ हो जाएगा बेटे 10 की x से गुणा करेंगे तो 23x/10 बराबर 460। तो 23 दूनी कितना होता है बेटे 46, जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको पूछा वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। देखो लाभ कितने का होता है, इसमें डालोगे तो आपको 13/10 करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे पुट कर दो RHS में तो ज़्यादा बेटर है। तो 1400 में से सीधे x की वैल्यू 200 माइनस हो जाएगी, तो आपका आ जाएगा 1200 रुपये। तो क्रय मूल्य वस्तु का था, जो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 2400 रुपये है। यदि पहले वस्तु को 20% की हानि पर और दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य में 4:3 का अनुपात होगा। पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एक बात बताओ, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 2400 रुपये का है, तो इसमें क्या कहता है कि पहली वस्तु को तो मैं मान लेता हूँ कि एक की कीमत 100 रुपये और एक दूसरे की कीमत कितनी हो जाएगी 2400 माइनस x रुपये। तो कह रहा है कि पहली को तो 20% की हानि पर बेचा जा रहा है, ठीक है, और दूसरी को मान लो कि पहली वस्तु x है, इसको 20% की हानि बेचा जा रहा है, मतलब 4/5। अब मैं बेटे जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ, यही तरीका अगर आप लगाओगे ना तो बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है आपके लिए एकदम हलवा बन जाएगा। देखो अब मान लो पहली वस्तु का 20% कम कर दिया, लाभ कर दिया मैंने, कह रहा कि 20% की हानि थी पहली वाली, तो पहले की तो मैंने हानि कर दी। अब दूसरी वस्तु क्या है 2400 माइनस के x, ठीक है, तो दूसरी वस्तु को कह रहा है कि 20% का लाभ पे बेच रहा, तो इसका क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, 120/100। तो दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, अब ये विक्रय मूल्य के बराबर होगा ना, दोनों भाई बेच दिया ना, तो ये 4:3 के बराबर हो गए। देखो क्या मैंने आपको जस्ट तरीका बताया, एकदम सिंपल, ठीक है ना। तो आपका अनुपात के सामने आमने सामने आ गई वैल्यू, 4 से 4 कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी x बराबर, ये 2 है इसके साथ, तो 2400 दूनी 4800, ठीक है, और माइनस के 2x, ठीक है, तो माइनस के 2x इधर आ जाएगा, 3x बराबर 4800, ठीक है, 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 6 18, 0 0, x बराबर कितना आ गया 1600। तो पूछ कर रहा था कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य मैंने x माना था, 1600 आ गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बेटा उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेरा पढ़ाया हुआ अगर बेटा आपको अच्छा लगे तो जरूर हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक दुकानदार प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर तथा दूसरा प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। यदि दोनों 20% लाभ कमाने का दावा करते हो तो दोनों के क्रय मूल्यों में क्या अनुपात है? क्रय मूल्य का आपको अनुपात बताना है, ध्यान रखना। यदि यह मान लीजिए कि पहले दुकानदार का क्रय मूल्य दूसरे दुकानदार के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो देखो पहला, देखो क्या कहता है, जो दुकानदार है वो प्रतिशत लाभ की गणना तो क्रय मूल्य पर करता है। एक दुकानदार, मैं मान लेता हूँ उसकी जो क्रय मूल्य है उसका 100 रुपये है वस्तु का, तो पहला दुकानदार है जो प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पे करता है, तो उसका तो क्रय मूल्य मैंने 100 रुपये मान लिए। फिर क्या कहता है, दूसरा जो है प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है, और कह रहा है यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि पहले दुकानदार का जो क्रय मूल्य है वो दूसरे का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर पहले का क्रय मूल्य मैंने 100 रुपये मान लिया तो दूसरे का विक्रय मूल्य भी मुझे 100 रुपये मानना पड़ेगा, क्योंकि दिया हुआ है, क्योंकि ये दिया हुआ है। तो चलिए बेटे इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कहता है कि जो दुकानदार है वो मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य कितने रुपए है। पहले दुकानदार जो है उसका क्रय मूल्य वस्तु का 100 रुपये है, ठीक है, वो क्रय मूल्य उसका 100 रुपये है, और दूसरा जो है वो प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है। तो हमको दे रखा है पहले ही कि क्रय मूल्य और दूसरे का विक्रय मूल्य बराबर है, तो दूसरे का विक्रय मूल्य मैं 100 रुपये ही मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका CP और ये हो जाएगा SP। तो अब वो क्या कहता है कि दोनों जो है ना, दुकानदार जो है वो पहला वाला क्या करता है कि CP पे जो है 100% मतलब प्रतिशत लाभ कमाने का दावा करता है 20% का, और दूसरा क्या करता है कि वो भी जो वो SP पे करता है। तो एक बात बताऊं, इसका तो CP आपका 100 रुपये है ही, और दूसरा क्या कहता है कि ये दूसरा जो है प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है। तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य पे 20% का लाभ कमा रहा है ये, तो 100 रुपये में बेच के अगर 20% का लाभ कमा रहा है तो वो 20 रुपये का ही तो लाभ कमा रहा होगा ना। बात समझ में आ रही है? तो
तो इसका मतलब जो अगर मैं उसका लाभ जो है अगर मैं 20 रुपये में माइनस कर दूँ तो आपका 80 रुपये आ जाएगा। तो इसका मतलब दूसरे वाले का जो था, जो 100 रुपये में बेच रहा है, 20% का लाभ कमाने की दावा कर रहा है, इसका मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 80 रुपये था। तो यहाँ पे जो है पहले वाले का तो 100 रुपये था ही कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो वो कॉस्ट प्राइस पे मतलब वो 120 रुपये का बेच रहा था लाभ में, लेकिन कह रहा है कि क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है ना हमको। तो पहले वाले का तो 100 रुपये है ही क्रय मूल्य, तो दूसरे वाले का जो क्रय मूल्य है, जो बेच रहा है विक्रय मूल्य पे, जो 20% की लाभ की बात करता है, तो उसका विक्रय मूल्य 20% का लाभ कमा रहा है। विक्रय मूल्य पे 100 रुपये में बेच के 20% का लाभ कमा रहा है, तो इसका मतलब इसका क्रय मूल्य 80 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 20 रुपये का लाभ कमा रहा है तो वो तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। तो 100 और 80 रुपये दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। तो क्रय मूल्य का अनुपात यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 20 पंजे 100, 20 चौका 80, तो यहाँ से 5:4 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। बेटे उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। वेरी इजी तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को आपको समझा दिया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। दूसरा दुकानदार उसी रेडियो के समान अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है और 10% लाभ कमाता है। दोनों दुकानदारों के क्रय मूल्यों में क्या अनुपात है। देखो एकदम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है थोड़ा सा। देखो मान लेते हैं कि पहले जो रेडियो, जो एक दुकानदार है जिसका रेडियो का अंकित मूल्य 10% है, अंकित मूल्य पर 10% का छूट दे रहा है और 20% का लाभ कमाता है। मान लेते हैं कि पहले वाले जो रेडियो है उसका अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो उस पर अगर वो 10% की छूट दे रहा है तो वो 90 में बेचेगा, और कह रहा है 20% का लाभ कमाता है। मैंने अभी पहले भी कई सारे क्वेश्चन करा रखे हैं कि जब लाभ वो कमाता है तो वो क्रय मूल्य पे कमाता है। मैंने मान लिया उस रेडियो क्रय मूल्य X रुपये है, उस पर 20% का लाभ कमा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा 6/5, ठीक है, 120/100। तो कब लाभ कमा रहा है, जब वो 90 में बेच रहा है, तो 90 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 90 में बेच के जब वो 20% का लाभ कमाता है तो यहाँ से उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा रेडियो का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। तो 6 कम 6, 6 पंजे 30, X बराबर 15 पंजे 75 रुपये। तो उस रेडियो का जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस था वो 75 रुपये का बराबर था। अब दूसरे दुकानदार की बात करते हैं। कह रहा है उसका भी जो रेडियो है वो समान अंकित मूल्य का ही है, मतलब इतना ही का ही है जितना का हमने 100 रुपये का माना था, तो इसका भी रेडियो 100 रुपये का ही है। अब कह रहा है इस मूल्य पे वो 20% की छूट दे रहा है, इसका मतलब वो 80 रुपये में बेच रहा है और वो 10% वो भी लाभ कमा रहा है, तो वो कॉस्ट प्राइस पे ही तो कमा रहा होगा ना। मान लेते हैं इसका रेडियो का भी कॉस्ट प्राइस X रुपये है, तो अगर ये 10% का लाभ कमा रहा है तो ये 110/100 11/10 हो जाएगा, तो वो कितने में बेच रहा है, 80 रुपये में। तो यहाँ से X की वैल्यू, इसका भी कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटे 800/11, ठीक है। तो ये आपका निकल गया कॉस्ट प्राइस दूसरे वाले रेडियो का। पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्यों में क्या अनुपात है, दोनों के कॉस्ट प्राइस निकल तो गए। तो पहले का 75 है, 75 रेशो, और दूसरे का हो जाएगा 800/11। तो एक बात बताओ, यहाँ से एक काम करते हैं, 11 गुणा 75 में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11 गुणा 75 और रेशो 800, तो 11 तो ऊपर आ गया ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 तिहाई 75, 25 दूनी 50, और यहाँ 25 तिहाई 75, 3 यहाँ से आ जाएगा। तो 11 तिहाई 33 और 32 का बन गया, नहीं बन गया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 33:32। बेटे मेरा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट्स।